मनुष्य का मन जो कुछ भी सोच सकता है और विश्वास कर सकता है, उसे वह प्राप्त कर सकता है। नेपोलियन हिल का यह प्रसिद्ध कथन भले ही प्रेरणादायक हो, अक्सर वास्तविकता में चुनौतियों का सामना करता है। यदि केवल विश्वास ही काफी होता तो इतने लोग कर्ज में डूबे, निराश और अभाव की दिनचर्या में क्यों फंसे होते। जानिए कैसे भजन की बुद्धिमत्ता हिल के सिद्धांतों के साथ मिलकर असंख्य समृद्ध व्यक्तियों के लिए एक प्रातःकालीन अनुष्ठान बन गई है। एक ऐसा रहस्य जो शायद आपसे अनजान है और जो आपके जीवन में क्रांति ला सकता है। भजन संहिता 23, जो कई धनी लोग भोर में दोहराते हैं, यदृच्छया नहीं चुना गया है। जागते ही प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की कमी नहीं होगी, कहने से मन का पुण्य प्रोग्रामिंग होता है। असुरक्षा की जगह अटूट विश्वास आ जाता है। सोचिए, आप कितनी बार प्रतिज्ञाओं को पूरा करने, परिवार के कल्याण को सुनिश्चित करने या साधारण इच्छाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की कमी से परेशान होकर उठे हैं। अभाव का भय एक सार्वभौमिक भावना समृद्धि के लिए एक शक्तिशाली बाधा है, जैसा कि नेपोलियन हिल ने स्वीकार किया था, जिन्होंने इसे सफलता के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक माना था। यह डर पंगु बनाता है, विकल्पों को सीमित करता है और कई लोगों को सुख सुविधा के जीवन में कैद कर लेता है। भजन संहिता 23 का दैनिक पाठ मस्तिष्क को अलग तरह से सोचने के लिए प्रशिक्षित करता है। दिन की शुरुआत में बस इन शब्दों को जोर से कहने से ही रवैये में बदलाव आ जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक महत्वपूर्ण बैठक, एक जटिल वार्ता या एक नौकरी के इंटरव्यू में हैं और आपको इस अटूट विश्वास के साथ है कि आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। आपका संचार बदल जाएगा, सुरक्षा का अनुभव होगा, आपका शरीर आत्मविश्वास प्रकट करेगा, आपका मन जोखिमों के बजाय अवसरों के प्रति खुल जाएगा। यह एक अदृश्य ढाल की तरह है जो संदेह के विचारों को दूर करती है और कार्य करने की हिम्मत को मजबूत करती है। नेपोलियन हिल ने व्यावहारिक रूप से इस परिवर्तन का अनुभव किया। अपनी युवावस्था में अत्यधिक वित्तीय कठिनाइयों का सामना करते हुए उन्होंने लगभग लेखक के रूप में अपना करियर छोड़ दिया। भविष्य की कोई गारंटी नहीं थी। तभी एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक साहसिक चुनौती दी। दुनिया के सबसे सफल लोगों के अध्ययन के लिए अपने जीवन के 20 वर्ष समर्पित करें, उनमें से प्रत्येक का साक्षात्कार लें, उनके रहस्यों को आत्मसात करें। यह सब एक पैसा भी प्राप्त किए बिना। किसमें इतना साहस होगा कि वह इस तरह के काम को स्वीकार करे? हिल बिना आर्थिक सुरक्षा के अपनी परिवार की देखभाल कैसे करेगा, यह जाने बिना गहरा जोखिम उठा रहे थे। फिर भी उन्होंने विश्वास किया और स्वीकार कर लिया। यह अटूट विश्वास उनकी अनिश्चितताओं से बढ़कर भजन संहिता 23 का केंद्र है। यह एक अटूट विश्वास है कि विश्वास और दृढ़ता के मार्ग पर चलते हुए हमें किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। यह अनुभव दर्शाता है कि कई बार विश्वास परीक्षा से पहले होता है। कार्नेगी भी उन्हें धोखा दे सकते थे, लेकिन हिल ने विश्वास करना चुना। विश्वास का यह कार्य निर्णायक क्षण था जिससे उन्हें समृद्धि और सफलता पर सबसे प्रभावशाली कृतियों में से एक बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। भजन संहिता 23 का पाठ करके आप अपने जीवन को उसी रास्ते पर लाते हैं। डर से प्रेरित क्रियाओं को त्याग कर और विश्वास से निर्देशित होना शुरू करते हैं। कितनी बार डर ने आपके चुनावों को तय किया है? आपने कितने अवसरों को संसाधनों की कमी, तैयारी की कमी या असफलता के जोखिम में विश्वास करने के कारण गंवा दिया है? अधिकांश लोग मानते हैं कि एक कदम बढ़ाने से पहले उन्हें पूर्ण गारंटी की आवश्यकता होती है, लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे बड़ी उपलब्धियां तब होती हैं जब हम निश्चित उत्तरों के बिना आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। भजन संहिता 23 केवल कठिन समय के लिए एक काव्यात्मक पद नहीं है। यह प्रचुरता की मानसिकता के निर्माण के लिए एक व्यावहारिक उपकरण है। इसे अपने दिन में शामिल करके आप अपने अवचेतन को असीमित आपूर्ति में विश्वास करने के लिए पुनः प्रोग्राम करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि निष्क्रिय रहें, यह आशा करते हुए कि धन आसमान से गिरेगा, बल्कि जीवन के प्रति एक नया दृष्टिकोण है। जहां पहले सीमाएं दिखाई देती थीं, वहां संभावनाएं देखना है।
आधुनिक विज्ञान इस अभ्यास को मान्य करता है। मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि अधिक आत्मविश्वास और विश्वास वाले व्यक्ति धर्म की परवाह किए बिना अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, चुनौतियों का अधिक स्पष्टता से सामना करते हैं और अधिक दृढ़ता से वित्तीय निर्णय लेते हैं। सुरक्षा और विश्वास की मान्यताओं से पोषित मस्तिष्क तनाव के स्तर को कम करता है और रचनात्मक समाधान खोजने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए भजन संहिता 23 का प्रत्येक प्रातःकालीन पाठ मानसिक मजबूती का एक अनुष्ठान बनाता है। एक ऐसा अनुष्ठान जो आपको न केवल दैनिक अनिश्चितताओं से निपटने के लिए तैयार करता है, बल्कि उन अवसरों को आकर्षित करने के लिए भी तैयार करता है जिन्हें कई लोग डर के कारण खो देते हैं। और इस अभ्यास की निरंतरता के साथ कुछ असाधारण होता है। आप समझते हैं कि वास्तव में आपको किसी चीज की कमी नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती हैं, बल्कि इसलिए कि आप उनका सामना उस आत्मविश्वास के साथ करते हैं जिसने लड़ाई से पहले ही जीत हासिल कर ली है। भजन संहिता एक कालातीत संदेश देता है। धन्य है वह व्यक्ति जो दुष्टों की सलाह का पालन नहीं करता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता और उपहास करने वालों के साथ नहीं बैठता। यह मार्ग मानसिक अनुशासन उन आवाजों के जानबूझकर चुनाव से संबंधित है जो हमारे कदमों का मार्गदर्शन करती है। आपने कितनी बार उन लोगों की राय का पालन किया है जिनकी कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि नहीं है, बाद में यह महसूस करते हुए कि इसने आपको अपने लक्ष्यों से दूर कर दिया है? यह एक सामान्य गलती है। कई लोग अपने जीवन को उन व्यक्तियों की सलाह से ढालने की अनुमति देते हैं जो औसत दर्जे के जीवन में कैद हैं, निष्फल मानकों से। यह भजन सिखाता है कि सच्ची समृद्धि हमारे मन में आने वाले प्रभावों को छानने से शुरू होती है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे धनी लोगों का साक्षात्कार करते हुए एक अटूट पैटर्न देखा। सभी के पास एक अटूट मानसिक अनुशासन था। वे जानते थे कि किन विचारों पर ध्यान केंद्रित करना है और किन लोगों पर भरोसा करना है। इसका मतलब अलगाव नहीं है, बल्कि उन आवाजों में चयनशीलता है जिन्हें वे महत्व देते थे। इसलिए हिल ने मास्टरमाइंड के महत्व पर जोर दिया। समान लक्ष्यों वाले व्यक्तियों का मिलन जो आपसी रूप से अपने विचारों और रणनीतियों को मजबूत कर सकते हैं। भजन संहिता 1 इस सिद्धांत का पूर्वानुमान लगाता है कि समृद्ध व्यक्ति वह है जो दिन रात प्रभु के नियम पर ध्यान करता है, अपने मन को केवल उन्हीं चीजों से पोषित करता है जो उसे ऊपर उठाती हैं। कल्पना कीजिए कि आपका जीवन कितना अलग होता यदि आप जागते ही नकारात्मक समाचारों या दूसरों की शिकायतों में डूबने के बजाय केवल सकारात्मक विचारों से पोषित होते। क्या आपने देखा है कि एक साधारण नकारात्मक टिप्पणी पूरे दिन आपकी ऊर्जा को कैसे चुरा सकती है? यह साबित करता है कि मानसिक वातावरण हमारी वास्तविकता को ढालता है। विज्ञान पुष्टि करता है। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अध्ययन दर्शाते हैं कि बार बार आने वाले विचार तंत्रिका पैटर्न बनाते हैं जो सीधे अवसरों की हमारी धारणा को प्रभावित करते हैं। जो नकारात्मकता से प्रभावित होते हैं वे हर चीज में बाधाएं देखते हैं। जो अनुशासित तरीके से सोचना सीखते हैं वे वहां समाधान देखते हैं जहां अन्य केवल समस्याएं देखते हैं। स्टीव जॉब्स का उदाहरण इस सिद्धांत को पूरी तरह से दर्शाता है। उन्होंने सामान्य मार्ग का पालन करके नहीं बल्कि बाहरी आवाजों को छानना सीखकर ही सफलता प्राप्त की। जबकि कई लोग कहते थे कि प्रौद्योगिकी और डिजाइन को मिलाने का उनका दृष्टिकोण असंभव है, उन्होंने अपने मानसिक अनुशासन को बनाए रखा और मुख्य धारा का अनुसरण करने से इनकार कर दिया। इस रवैये ने उन्हें ऐसे उत्पाद बनाने के लिए प्रेरित किया जिन्होंने वैश्विक संचार में क्रांति ला दी। कितने लोग अविश्वासियों की सलाह सुनकर हार मान लेते। उन्होंने व्यवहार में दिखाया कि मानसिक अनुशासन असंभव को वास्तविकता में बदलने में सक्षम है। इसे सरल तरीके से लागू करने के लिए सुबह भजन संहिता 1 पढ़ते समय खुद से पूछें, मैं अपने दिन पर किन विचारों का हावी होने दूंगा? आगे बढ़ने के लिए मुझे किन आवाजों को खामोश करने की जरूरत है? एक शक्तिशाली अभ्यास 3 सकारात्मक वाक्य लिखना और पढ़ने के बाद उन्हें जोर से दोहराना है। इसे लगातार 21 दिनों तक आजमाएं।
चुनौती छोटी लग सकती है, लेकिन परिणाम आश्चर्यजनक हो सकते हैं। जो पहले कठिन लगता था वह स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आप अपने मन को विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए तैयार कर रहे होंगे, न कि डर या ठहराव पर। इस प्रक्रिया में अनुशासन की आवश्यकता होती है, और यहां कुंजी है। यह उम्मीद नहीं करना है कि प्रेरणा अचानक से आएगी, बल्कि एक दैनिक आदत बनाना है जो दुनिया के प्रति आपकी प्रतिक्रिया को ढालता है। अधिकांश लोग मानते हैं कि कार्य करने से पहले उन्हें इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। जो परिणाम प्राप्त करते हैं वे जानते हैं कि यह अनुशासित क्रिया है जो इच्छा शक्ति को जागृत करती है। भजन संहिता एक स्पष्ट करता है, जो व्यक्ति लगातार वचन पर ध्यान करता है वह जल के किनारे लगाए गए पेड़ की तरह होगा, जो समय पर अपना फल देता है और जिसकी पत्तियां मुरझाती नहीं हैं। अर्थात समृद्धि कोई अचानक घटना नहीं है, बल्कि अनुशासित मन का एक अपरिहार्य परिणाम है। इसे लागू करने पर आपको कुछ उत्सुकता दिखाई देगी। जो लोग इस मानसिक पैटर्न को साझा नहीं करते हैं वे स्वाभाविक रूप से दूर होने लगेंगे, और इसके विपरीत आपके लक्ष्यों के अनुरूप नए संबंध बनेंगे। ऐसा लगता है जैसे जीवन चुपचाप आपके प्रभाव के दायरे को पुनर्गठित करता है। समान विचार एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और वातावरण वह प्रतिबिंबित करने लगता है जो आप आंतरिक रूप से रखते हैं। भजन संहिता 1 और हिल के उपदेश इस बिंदु पर मिलते हैं। सोचने का चुनाव करें, अपने मन को अनुशासित करें और अपने प्रभावों का चयन करें। यह सभी स्थायी समृद्धि का आधार है। इसे दैनिक रूप से लागू करने पर आपका बाहरी जीवन आपके मन ने जो सीखना है उसके साथ तालमेल बिठाएगा। मानसिक अनुशासन उपजाऊ भूमि है जहां समृद्धि के सभी बीज उगने के लिए जगह पाते हैं। भजन संहिता 100 हमें कृतज्ञता और आनंद के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करता है, और इस साधारण रवैये का जीवन और धन के साथ हमारे व्यवहार के तरीके पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आपने कितनी बार उस चीज के लिए शिकायत की है जो आपने अभी तक हासिल नहीं की है, ये भूल कर कि आप पहले से ही क्या रखते हैं। ये एक ऐसा जाल है जो मानव मन को फंसा लेता है। जब ध्यान उस चीज पर होता है जो कमी है, तो अभाव की भावना बढ़ जाती है, तनाव बढ़ता है और वित्तीय निर्णय डर के आधार पर लिए जाते हैं। इसके विपरीत कृतज्ञता प्रचुरता की धारणा बनाती है। सकारात्मक मनोविज्ञान में शोध से पता चलता है कि जो लोग रोजाना कृतज्ञता का पालन करते हैं उनका कल्याण बेहतर होता है। वे बेहतर सोते हैं, अधिक आशावादी होते हैं और अधिक स्वस्थ वित्तीय विकल्प बनाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कृतज्ञता मस्तिष्क के उन क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो इनाम और सुरक्षा की भावना से जुड़े होते हैं, त्वरित समाधान खोजने या उपभोक्तावाद के कारण कर्ज में डूबने के आवेग को कम करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करने से उस चीज के लिए चिंता कम होती है जो आपके पास नहीं है, जिससे अधिक बुद्धिमान निर्णय लेने में मदद मिलती है। सुबह भजन संहिता 100 का अभ्यास अत्यंत व्यावहारिक है। जागते ही इसे जोर से पढ़ें और 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। ये कुछ सरल हो सकता है, जैसे कि आपको जो भोजन मिलेगा, किसी परिवार के सदस्य का स्वास्थ्य, या बस जीवित रहना और अपने लक्ष्यों के लिए प्रयास करने का एक और मौका। यह दैनिक आदत आपके मन को समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अवसरों को देखने के लिए पुनः प्रोग्राम करती है। समय के साथ आप यह देखना शुरू कर देते हैं कि पहले बाधाओं के रूप में देखी जाने वाली स्थितियां आपके विकास के लिए कदम बन सकती हैं। जिसने इस सिद्धांत को नजरअंदाज किया उसका एक प्रभावशाली उदाहरण माइक टायसन है। उन्होंने अपने करियर के दौरान $300 मिलियन से अधिक कमाए, लेकिन अंत में लगभग सब कुछ खो दिया। कई लोग दावा करते हैं कि कृतज्ञता की कमी और लगातार खालीपन की भावना ने उन्हें जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया। ऐसे लोगों से घिरे हुए थे जो उनका शोषण करते थे और उनके आत्मविनाशकारी व्यवहार को बढ़ावा देते थे। यह एक स्पष्ट चित्र है कि कैसे कृतज्ञता के बिना प्रचुरता बर्बादी में बदल जाती है। दूसरी ओर, कृतज्ञता की उपस्थिति में छोटी छोटी उपलब्धियों को भी महत्व मिलता है और वे बढ़ती हैं। आपने कितनी बार अपनी जीत को पहचानना छोड़ दिया है? आपने कितनी बार अपने जीवन की तुलना दूसरों से की है?
और उन चीजों के लिए धन्यवाद देना भूल गए हैं जो आप पहले ही हासिल कर चुके हैं। यह व्यवहार जितना लगता है उससे कहीं अधिक आम है। अधिकांश लोग भले ही रोजाना छोटी छोटी जीत हासिल करते हों, शायद ही उन्हें मनाते हैं। यह असंतोष का एक चक्र बनाता है जो अधिक चिंता, अधिक जल्दबाजी और अधिक निराशा पैदा करता है। भजन संहिता 100 दिखाता है कि आनंद और कृतज्ञता अधिक समृद्ध जीवन के लिए खुले द्वार हैं और यह समृद्धि धन से कहीं आगे जाती है। यह मन की शांति में, निराशा के बिना चुनौतियों का सामना करने की क्षमता में और जो हमारे पास है उसे दूसरों के साथ साझा करने के आनंद में प्रकट होती है। जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे एक ऊर्जा क्षेत्र बनाते हैं जो नए अवसरों को आकर्षित करता है, क्योंकि वे सचेत और उत्पादक तरीके से कार्य करने के लिए आदर्श भावनात्मक स्थिति में खुद को रखते हैं। इस अभ्यास को अपनाने पर आपको अपने अंदर एक मौन लेकिन शक्तिशाली परिवर्तन दिखाई देगा। समस्याएं बनी रहेंगी लेकिन उनका वही भार नहीं रहेगा। ऐसा लगता है जैसे कृतज्ञता एक ऐसा लेंस है जो यह प्रकट करता है कि कठिनाइयों के बीच भी हमेशा धन्यवाद करने के कारण होते हैं, और जितना अधिक आप इन कारणों को पहचानते हैं उतना ही जीवन नए आशीर्वादों के साथ प्रतिक्रिया करता प्रतीत होता है। यह एक सकारात्मक चक्र है जो हर दिन मजबूत होता जाता है। इसलिए भजन संहिता 100 जीवन को देखने के अपने तरीके को बदलने का एक निमंत्रण है। जब दैनिक रूप से लागू किया जाता है तो यह वह ट्रिगर हो सकता है जो न केवल आपके महसूस करने के तरीके को बदलता है बल्कि आपके निर्णयों, आपके रिश्तों और धन के निर्माण की आपकी क्षमता की गुणवत्ता को भी बदलता है, ठोस और स्थायी तरीके से। क्योंकि अंत में सच्ची समृद्धि निरंतर असंतोष से नहीं बल्कि अपने जीवन में पहले से ही मौजूद चीजों को महत्व देने के वास्तविक आनंद से पैदा होती है। भजन संहिता 51 उन लोगों द्वारा जाना और सुना जाता है जो विपत्तियों के सामने शक्ति और सुरक्षा की तलाश करते हैं। यह दावा करता है कि जो परम प्रधान के आश्रय में रहता है और सर्वशक्तिमान की छाया में विश्राम करता है उसे खतरों और अनिश्चितताओं के बीच भी सुरक्षा मिलती है। ये संदेश अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते हैं जहां भय निरंतर है। नौकरी छूटने का डर, बिलों का भुगतान नहीं कर पाने का डर, किसी प्रोजेक्ट में असफल होने का डर या यहां तक कि अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाने का डर। ये डर जब नियंत्रित नहीं होते हैं तो पंगु बना देते हैं और कई लोग कोशिश करने से पहले ही हार मान लेते हैं। नेपोलियन हिल ने भय को सपनों का सबसे बड़ा चोर माना था। जीवन की यात्रा उतार चढ़ाव से भरी हुई एक युद्ध का मैदान है जहां लचीलापन सबसे शक्तिशाली हथियार बन जाता है। उन्होंने स्वयं सबसे गहरे पतन का सामना किया। विनाशकारी दिवालियापन, कड़वी अस्वीकृति और निर्मम आलोचनाओं ने उन्हें घेर लिया। व्यक्तिगत संकट के ऐसे तीव्र क्षण जिन्होंने उन्हें लगभग अपना मिशन छोड़ने, अपने आह्वान को त्यागने के लिए प्रेरित किया। लेकिन जिस चीज ने उन्हें प्रेरित किया, जिसने उन्हें गति में रखा, तूफान के बीच अटूट रहा, वह यह था कि प्रत्येक ठोकर, प्रत्येक हार, प्रत्येक असफलता में एक मूल्यवान सबक, ज्ञान का एक बीज था जिसे खोदा जाना था। यही भजन का सार है। सच्ची सुरक्षा समस्याओं की अनुपस्थिति में नहीं बल्कि खड़े रहने की, प्रतिरोध करने की। जब सब कुछ आपके आसपास ढहता हुआ प्रतीत होता है, जब दुनिया खंडहरों में बदल जाती है, तब भी शानदार ढंग से उठने की अंतर्निहित क्षमता में निवास करती है। अपने आसपास देखिए, कितने लोग पहली कठिनाई, सबसे छोटी विपत्ति से हार मान लेते हैं। कितने शानदार विचार, नवाचार और प्रगति के चमकते वादे समय से पहले दफन कर दिए गए, हार मानने के भार के नीचे दफन कर दिए गए, क्योंकि किसी में साहस की कमी थी, दृढ़ता की आवश्यकता थी, जोर देने के लिए, बनाए रखने के लिए, लड़ाई जारी रखने के लिए। तब भी जब जीत दूर लगती है, एक धुंधला सपना। कल्पना कीजिए कि कितने सारे व्यवसाय फल फूल सकते थे, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते थे, अगर उनके निर्माताओं ने हार नहीं मानी होती, अगर वे थोड़ा और दृढ़ रहते, अगर वे परीक्षा को और एक पल सह लेते। भजन संहिता 19 हमें सिखाती है कि परम प्रधान की सुरक्षा में शरण लेना, व्यवहार में लचीलापन विकसित करना है।
भयावह डर दम घोंटने वाले आतंक से खुद को हावी नहीं होने देना है। जब जीवन की अदम्य हवाएं हमारे खिलाफ तेजी से चलती हैं, जब जीवन का तूफान अपनी पूरी ताकत से हमारे सिर पर आता है। नेपोलियन हिल ने इस प्राचीन ज्ञान, इस अपरिवर्तनीय सत्य को एक शक्तिशाली सिद्धांत में बदल दिया। असफलता को सफलता के लिए ईंधन में बदलना, नए और उच्च लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए प्रेरक शक्ति में बदलना। इस परिवर्तनकारी सिद्धांत को अपने दैनिक जीवन में कैसे लागू करें? सरल लेकिन गहराई से। जब कोई आर्थिक बाधा आती है, जब विपत्ति हमें सुनामी की ताकत से मारती है, तो निराशा के आगे झुकने, निराशा में बह जाने, तुरंत हार मानने, आत्मसमर्पण करने, संघर्ष छोड़ने के बजाय इस भजन को जोर से पढ़ें, इसकी बातों को अपने दिल में गूंजने दें। खुद से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछें, एक ऐसा सवाल जो आपके जीवन का रुख बदल सकता है। मैं इससे क्या सीख सकता हूं? यह चुनौती मुझे कौन सा बहुमूल्य सबक दे रही है? दृष्टिकोण का यह सूक्ष्म परिवर्तन, ध्यान में यह बदलाव हमें सीखने की एक विशेष स्थिति में रखता है, बजाय हमें हार, निराशा के जाल में कैद करने के। अक्सर उन लोगों के बीच महत्वपूर्ण अंतर जो फलते फूलते हैं और जो असफल होते हैं, वह समस्याओं की अनुपस्थिति, कठिनाइयों से मुक्त जीवन नहीं है, बल्कि यह है कि वे उनका कैसे जवाब देते हैं, अस्तित्व की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं। एक शक्तिशाली व्यायाम है, एक आध्यात्मिक और मानसिक प्रशिक्षण जो उस तरीके को गहराई से बदल सकता है जिससे आप विपत्तियों का सामना करते हैं, जो आपकी लचीलापन को मजबूत कर सकता है, बाधाओं को पार करने की आपकी क्षमता को बढ़ा सकता है। 7 लगातार दिनों तक, हर बार जब डर या संदेह आपके दिमाग पर हावी होने की कोशिश करता है, आपकी आत्मा का दम घोंटता है, तो भजन संहिता 51 को पढ़कर उन पर विजय प्राप्त करें। एक नोटबुक में, एक व्यक्तिगत डायरी में लिखें कि वह विशिष्ट स्थिति, वह विशेष विपत्ति आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है। गहन आत्मनिरीक्षण, आत्मज्ञान और विकास के इस सप्ताह के अंत में आप न केवल बहुत अधिक आत्मविश्वास के साथ कठिन समयों को पार कर चुके होंगे, बल्कि आपने सबक का एक वास्तविक व्यक्तिगत मानचित्र भी बनाया होगा। जीवन के उथल पुथल वाले पानी में नेविगेट करने के लिए एक मूल्यवान मार्गदर्शिका, सफलता के लिए एक रोड मैप। यह व्यायाम केवल एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, यह विज्ञान में समर्थन पाता है। मनोविज्ञान में वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि जो लोग अपनी चुनौतियों को अर्थ देते हैं, जो कठिन समयों से सबक निकालते हैं, वे बहुत अधिक भावनात्मक लचीलापन विकसित करते हैं, विपत्तियों का सामना करने की एक अटूट क्षमता। वे न केवल कठिनाइयों को पार करते हैं, बल्कि उनसे अधिक मजबूत, परिवर्तित, अनुभव से समृद्ध, सीखने से समृद्ध होकर बाहर निकलते हैं। आस्था और लचीलापन हाथ से हाथ मिलाकर चलते हैं, एक सामंजस्यपूर्ण नृत्य में जुड़े हुए, एक प्रकार का अटूट साहस बनाते हैं, एक आंतरिक शक्ति जिसे खरीदा नहीं जा सकता, लेकिन जिसे अभ्यास के माध्यम से, आस्था और लचीलापन के दैनिक अभ्यास के माध्यम से विकसित, मजबूत और परिष्कृत किया जा सकता है। जब हिल ने अपने जीवन के सबसे अंधेरे समय का, सबसे बड़ी असफलता के क्षणों का सामना किया, तो यह डर की अनुपस्थिति नहीं थी जिसने उन्हें आगे बढ़ाया, जो उनकी यात्रा में उनका साथ दिया। यह एक सचेत निर्णय था, एक जानबूझकर चुनाव, डर को खुद पर हावी नहीं होने देने का, उसे पंगु नहीं बनाने देने का, उसे आगे बढ़ने से रोकने का। यह आवश्यक भावना है। संदेश का मूल, भजन संहिता 51 का, यह जोखिमों से मुक्त जीवन जीने के बारे में नहीं है, चुनौतियों के बिना, विपत्तियों के बिना, बल्कि अपने भीतर अटूट विश्वास, गहन निश्चितता को ले जाने के बारे में है कि खतरे के सामने भी, विपत्ति के सामने भी आप अकेले नहीं हैं। यह निश्चितता, यह अटूट आस्था उन लोगों के हार मानने पर भी दृढ़ता बनाए रखने के लिए आवश्यक शक्ति प्रदान करती है। जहां दूसरे केवल बाधाएं देखते हैं, वहां अवसर देखने के लिए, जब पूरी दुनिया आपसे रुकने की, हार मानने की उम्मीद करती है, तब आगे बढ़ने के लिए। भजन संहिता 51 हमें याद दिलाता है कि लचीलापन एक चुनाव है, एक सचेत निर्णय, इच्छा शक्ति का एक कार्य। यह बाहरी दबावों के आगे नहीं झुकने का, डर की भारी लहर में बह जाने का, डर को
अपने अगले कदम, अपने भविष्य को निर्धारित नहीं करने देने का जानबूझकर चुनाव है। और जब आप इस सिद्धांत को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आप पाते हैं कि जीवन बदल जाता है। इसलिए नहीं कि समस्याएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि समस्याएं हमेशा रहेंगी, बल्कि इसलिए कि आप उनसे बड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप उन पर काबू पाने में सक्षम हो जाते हैं, उन्हें बहुमूल्य सबक में बदल देते हैं। भजन में वर्णित सुरक्षा संक्षेप में उठने की क्षमता है, बार बार अटूट, जब तक कि पहले विशाल दुर्गम लगने वाली कठिनाइयां केवल मील के पत्थर संदर्भ बिंदु नहीं बन जाती हैं आपकी अतिशयता की कहानी में, सफलता की ओर आपकी शानदार यात्रा में। भजन संहिता 112 सच्ची समृद्धि का वर्णन एक अलग तरह से अधिक व्यापक तरीके से करता है, सिर्फ भौतिक वस्तुओं के संचय से ज्यादा। यह एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताता है जो प्रभु से डरता है, जिसे उसकी आज्ञाओं में आनंद मिलता है और जिसकी संतान पृथ्वी पर शक्तिशाली होगी। यह दृष्टिकोण हमें दिखाता है कि उद्देश्यहीन धन, अर्थ से रहित धन, खाली, फीका, अर्थहीन है। लेकिन जब समृद्धि ठोस मूल्यों से जुड़ी होती है, एक बड़े उद्देश्य से, एक स्थायी विरासत से, तो यह कुछ ऐसा बन जाती है जो पीढ़ियों को पार कर जाती है, जो इतिहास में, लोगों के जीवन में एक अमिट छाप छोड़ती है। आप कितने लोगों को जानते हैं जिन्होंने जीवन भर पैसे के लिए अथक प्रयास किया है, जिन्होंने वित्तीय स्थिरता हासिल कर ली है, लेकिन फिर भी एक आंतरिक खालीपन, एक गहरा असंतोष महसूस करते रहते हैं। यह उन लोगों का चित्रण है जो यह भूल गए हैं कि सच्ची समृद्धि केवल पाने, रखने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि होने, योगदान करने, दुनिया के लिए, मानवता के लिए कुछ मूल्यवान छोड़ने तक भी सीमित है। नेपोलियन हिल ने अपने समय के सबसे बड़े करोड़पतियों का अध्ययन करने पर पाया कि सबसे अधिक सफल लोग, वे जो वास्तविक सफलता प्राप्त करते थे, वे ऐसे नहीं थे जो केवल घमंड के लिए, स्वार्थी सुख के लिए धन इकट्ठा करते थे, बल्कि वे थे जो अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से, एक नेक कारण से जोड़ते थे। उनमें से कई ने सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में अपने धन का उपयोग किया, न्याय संगत कारणों का समर्थन किया, दूसरों के लिए अवसर पैदा किए, समुदाय, समाज के कल्याण में योगदान दिया। यह भजन संहिता 112 की वास्तविक भावना है। समृद्धि एक ऐसे आशीर्वाद के रूप में जो व्यक्ति तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संकेंद्रित तरंगों में फैलती है, अपने आसपास के लोगों को लाभान्वित करती है। इस सिद्धांत का एक असाधारण प्रभावशाली उदाहरण ओपरा विनफ्रे का असाधारण जीवन पथ है। अत्यंत गरीबी में जन्मी, क्रूर शोषण और अस्वीकृति का सामना करने वाली वह आसानी से एक कटु व्यक्ति बन सकती थी, प्रतिकूल परिस्थितियों से सीमित। लेकिन उसने अपने दर्द को ईंधन में बदलने का, प्रेरक शक्ति में बदलने का चुनाव किया, लाखों लोगों को प्रेरित करने के लिए। आज एक अरबपति साम्राज्य का निर्माण करने के अलावा वह अपनी ऊर्जा और संसाधनों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा शैक्षिक, सामाजिक और मानवीय परियोजनाओं को समर्पित करती है, एक स्थायी विरासत छोड़ती है, एक बेहतर दुनिया में योगदान करती है। यह भजन संहिता 112 का जीवंत चित्रण है, एक समृद्धि जो उद्देश्य उत्पन्न करती है, जो विरासत में बदल जाती है, मानवता के लिए योगदान में बदल जाती है। व्यवहार में इस शिक्षा को साधारण चीजों में, दैनिक कार्यों में लागू किया जा सकता है। जागने और भजन संहिता 112 को पढ़ने पर इस बात पर गहरा चिंतन करें कि आप पहले से ही क्या हैं, चाहे वह कितना भी कम क्यों ना हो। उसका उपयोग किसी के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने के लिए कैसे कर सकते हैं। यह पैसा होने की जरूरत नहीं है, यह प्रोत्साहन का एक शब्द, सहज उदारता का एक इशारा, एक साझा किया गया विचार हो सकता है जो प्रेरित कर सके, जो किसी अन्य व्यक्ति के मार्ग को रोशन कर सके। सच्ची समृद्धि भीतर से शुरू होती है और छोटे छोटे कार्यों में, दया के इशारों में प्रकट होती है, जो परिवर्तन की लहरें पैदा करते हैं। समय के साथ ये लहरें बढ़ती हैं, फैलती हैं और आपको अप्रत्याशित अवसरों, मूल्यवान कनेक्शनों
और असाधारण परिणामों के रूप में वापस आती हैं, जो आप अकेले कभी नहीं प्राप्त कर सकते थे। खुशी और कल्याण पर आधुनिक अध्ययन इस दृष्टि, इस गहन सत्य की पुष्टि करते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो लोग अपनी उपलब्धियों को एक बड़े उद्देश्य से, एक नेक कारण से जोड़ते हैं, वे बहुत अधिक संतुष्टि और भावनात्मक स्वास्थ्य के स्तर की रिपोर्ट करते हैं। वे अधिक समय तक जीवित रहते हैं, तनाव का बेहतर सामना करते हैं और अधिक मजबूत, अधिक स्थायी संबंध बनाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य को योगदान करने, अंतर करने के लिए बनाया गया था, न कि केवल भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए। जब उद्देश्य होता है तो वित्तीय चुनौतियां भी एक नया अर्थ प्राप्त करती हैं, एक गहरा अर्थ, क्योंकि वे एक बड़ी यात्रा का हिस्सा बन जाती हैं, एक ऐसे मिशन का जो जीवन को प्रभावित करता है। महत्वपूर्ण सवाल जो हमें खुद से पूछना चाहिए वह यह है, आप पहले से ही प्राप्त संसाधनों का उपयोग कैसे कर रहे हैं? भले ही वे कम हों, भले ही वे तुच्छ लगें, क्या वे किसी के जीवन में बोए गए बीज नहीं हो सकते? ऐसे बीज जो अंकुरित हो सकते हैं और फल फूल सकते हैं, किसी अन्य व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं। भजन संहिता 112 हमें याद दिलाता है कि सच्ची समृद्धि उदारता और नेक नियति न्याय के साथ होती है। और जब यह सिद्धांत दैनिक आदत बन जाता है, जीवन का एक तरीका, तो आप पाते हैं कि समृद्धि इस बारे में नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि आप दूसरों के लाभ के लिए अपने पास मौजूद चीजों को कितना गुणा कर सकते हैं। ये भजन आपके मन को विस्तारित करने, भौतिकवादी दृष्टिकोण की सीमाओं को पार करने, यह समझने के लिए एक आमंत्रण है कि धन का अर्थ तभी है जब आप इसे अपने से बड़ी किसी चीज से जोड़ते हैं, जब आप इसका उपयोग मानवता के कल्याण में योगदान करने के लिए करते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, इस व्यापक दृष्टि में जीवन रंग प्राप्त करता है, उपलब्धियों का एक सच्चा स्वाद होता है, एक गहरा अर्थ होता है और हर सुबह दुनिया में एक सकारात्मक छाप छोड़ने का एक नया अवसर बन जाती है। क्योंकि आखिरकार जो वास्तव में रहता है, जो वास्तव में मायने रखता है, वह आपके बैंक खाते में संख्याएं नहीं हैं, बल्कि वह विरासत है जो आपने प्राप्त किया है। उसके साथ क्या किया? आपने अपने उपहारों और प्रतिभाओं का उपयोग दुनिया में अंतर करने के लिए कैसे किया? यदि आप यहां तक पहुंच गए हैं तो आप पहले ही समझ चुके हैं कि यह केवल एक और पाठ नहीं है, बल्कि एक वास्तविक प्रतिबद्धता का हिस्सा है, एक ईमानदार प्रयास है, कुछ ऐसा देने में जो आपके जीवन को अंदर से बाहर तक बदल सकता है, जो आपकी सफलता की ओर की यात्रा को गति दे सकता है। आपने यहां जो पढ़ा है वह उन कई कुंजियों में से केवल एक है जिन्हें आपके व्यक्तिगत और आध्यात्मिक विकास में मदद करने के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि आपके विकास के प्रति प्रतिबद्धता एक अविचलनीय प्राथमिकता है। और इस परिवर्तनकारी यात्रा को जारी रखने के लिए, अपने ज्ञान को गहरा करने और अपनी लचीलापन को मजबूत करने के लिए, इस यात्रा का अगला अध्याय पहले ही आपकी उपलब्धता पर है। आगे बढ़ें, क्योंकि यह आपके द्वारा अभी अभी सीखी गई चीज की स्वाभाविक निरंतरता है। आपके दृष्टिकोण का और विस्तार करना, अपनी चेतना को ऊंचा उठाना, अपने विकास को गति देना। यात्रा जारी है।